हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम जाने वाले हैं अपने गांव। जी हाँ, लखनऊ से अपने गांव। मेरा गांव है अमेठी और मैं आज जाने वाली हूँ अपने घर। और मैंने सामान वामान पैक करके रख लिया है भाई साहब, 2-3 दिन के लिए गांव जा रही हूँ। और गाइज आपको पता है, ये मैं ओवरवाइज दूसरे दिन कर रही हूँ क्योंकि मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा जुकाम। और रीज़न ये था जुकाम होने का कि मेरी जो ट्रेन थी उसमें मैं बैठी थी सेकेंड एसी में। जी हाँ, फिर मेरी ट्रेन आ गई गाइज, मैं निकल गई ट्रेन के लिए। और मेरी ट्रेन आ रही थी 6 प्लेटफॉर्म नंबर पे। फिर मैं पहुंच गई 6 पे क्योंकि मैं फर्स्ट पे बैठी थी। फिर मैंने ले लिया ट्रेन। गाइस इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब ट्रेन में इतनी ठंड लग रही थी मुझे, पर मुझे महसूस नहीं हुआ। फिर क्या, मुझे हो गया जुकाम अच्छा खासा। पर फिर भी हम आना तो था ही। फिर मैं पहुंच गई निहालगढ़ स्टेशन। राइट, ये जो स्टेशन है ना, ये लास्ट और फर्स्ट है लखनऊ से। मैं यहीं उतरती हूँ क्योंकि मेरा घर जामू से आगे पड़ता है। देन मैं निहालगढ़ से निकल गई अपने घर की तरफ। तब तक मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया मेरे पास कि भाई तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। फिर उसने बोला यार तुमसे मिलना था। मैं कि भाई अगर आ ही रही हूँ मैं तो आ जाओ, उसका घर पास में ही पड़ता है। तो वो स्कूटी उठाई, मुझसे मिलने आ गई। और भाई मैं तो ब्लॉग बना ही रही थी, वो भी ब्लॉग बना रही थी। मुझसे कह रही है कि यार मैं तुम्हारे ब्लॉग के चक्कर में अभी मैं गिर जाती। मैं कि क्यों? बोली मेरा फोन एक तरफ, मैं एक तरफ, स्कूटी एक तरफ। मैं कि भाई संभल के चलना। फिर ये आ गई, मैंने इसको हाय हेलो किया। उसके बाद फिर हमारी हुई मुलाकात। और मुलाकात होते ही मुझे पड़ गए थप्पड़। रीजन ये था थप्पड़ पड़ने का क्योंकि काफी टाइम से हम दोनों मिले नहीं थे। लॉन्ग टाइम, जब से कॉलेज खत्म हुआ था हमारी दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई थी। मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही थी, कभी मैं लखनऊ रहती, कभी सुल्तानपुर रहती, कभी गाँव रहती। मेरा कोई फिक्स ही नहीं था और ये भी अपने काम में बिजी रहती, तो हम दोनों मिल ही नहीं पाते थे। और जब मैं आती भी थी तो जल्दबाजी में आती थी, जल्दबाजी में निकल जाती थी, तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। तो आज हम दोनों मिले थे। फिर ये मुझे लेके निकल गई पता नहीं किधर। मैं पूछ रही थी कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। कह रही भी बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद कह रही है आओ चलो तुमको आज मंदिर घुमाते हैं। मैं कि ठीक है भाई चलो, अगर घुमाना है तो घुमा ही दो। फिर ये लेके गई मुझे अपने घर के साइड, पता नहीं क्या काम था इसका। फिर इसने वो काम कंप्लीट किया, उसके बाद ये मुझे निकल आई लेके मंदिर की तरफ। उसके यहाँ पे तो आप, ये स्टेशन तो आपको पता ही होगा, ये क्या, ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। ये गेट बंद हुआ था क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। फिर फटाफट ट्रेन आ गई, उसके बाद हम दोनों निकल गए। एंड गाइज यहाँ पे इतना टाइम वेट करना पड़ा था हमें, इतना टाइम वेट करना पड़ा था कि हमारा 15 से 20 मिनट का लॉस हो गया था। लेकिन फिर भी अब टाइमली मुझे घर भी पहुंचना था और टाइमली मुझे सुल्तानपुर के लिए भी निकलना था। देन ये मुझे लेके निकल गई डायरेक्टली मंदिर की तरफ। और गाइज अगर ये बात मैंने 2 बार रिपीट कर दी है तो उसके लिए माफी चाहूंगी क्योंकि मंदिर जाने के लिए मैं खुद एक्साइटेड थी। ये मंदिर मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ जगदीशपुर में। मैं हमेशा आती जाती हूँ लेकिन मैंने पहली बार ये मंदिर देख लिया है। इससे पहले मुझे नहीं पता था। अब खुशी यहीं की है तो इसे पता था। फिर मैंने किए दर्शन माता रानी के, बजरंगबली के, भोलेनाथ के। फिर हम दोनों दर्शन करके मंदिर से निकल गए क्योंकि मुझे घर जाना है भाई। ये लेट करवा रही थी लेकिन फिर भी हमने दर्शन किया। दर्शन करने गए थे तो दर्शन करके फिर ये मुझे लेके निकल गई घर की तरफ। एंड गाइज ये मुझे छोड़ी थी जामू वाले रोड पे। और जामू वाले रोड पे इसने मुझे छोड़ा तो ये दोनों मेरे फैन मिल गए थे। ये दोनों ऐसे लग रहा था जैसे दोनों आशिक हों, ऐसे चल रहे थे मार प्यार भरी बातें करते हुए ऐसे। फिर हम दोनों मस्ती कर ही रहे थे, तब तक हमारी रिक्शा आ गई। फिर हम अपना सामान रखे इस पे, इसको बाय बोले, ये अपने घर की तरफ निकल गई, मैं भी अपने घर की तरफ निकल गई। और गाइज मैं अभी जा रही हूँ जामो क्योंकि जामो से 7 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। एंड आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा घर अमेठी में है और मैंने स्टडी की है सुल्तानपुर से। मैं अमेठी की रहने वाली हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं लखनऊ में रहती हूँ अपने फैमिली के साथ। जी हाँ। और ये ऑटो वाले भैया मुझसे बहुत सारी बातें पूछ रहे थे आप क्या करते हो, कहीं बाहर रहते हो क्या, कैसे, सब कुछ पूछ रहे थे। तो मैंने कहा हाँ भाई चलो बता भी देते हैं। फिर मैंने इनको बताया कि मैं क्या करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो कहे आप रिकॉर्ड कैसे करती हूँ, फिर मैंने इनको बताया। फिर रास्ते में हम दोनों लोग बातें करते जा रहे थे। मुझे फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी सवारी बिठा ली। फिर मुझे बोरिंग नहीं लग रहा था क्योंकि भाई कोई बात करते हुए चल रहा है तो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर मैं जामा पहुंची। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने अकाउंट में देखा तो मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने फटाक से पैसे निकलवा लिए। पैसे निकलवा ही थे, फिर कोक पिया। कोक पीने के बाद फिर फटाफट अपने घर की तरफ निकल गए। एंड गाइज यही रीजन था जो मुझे जुकाम हो गया है क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी और मैं एसी में आई थी और मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी क्योंकि मैं 9 बजे से पहले उठती नहीं हूँ। इसीलिए मुझे जुकाम हो गया था। और गाइस देख रहे हो, जुगाड़ देख रहे हो, सामान बैग खोलने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मैंने सामान को बाहर ही बांध दिया था जो कि मैंने मम्मी के लिए सामान ले रखा था। इसमें था बिस्किट वगैरह था जो भी दिया था मैंने मम्मी के लिए। और फिर मैं घर की तरफ निकल गई। गाइस ये उमराडी है, इस गांव का नाम उमराडी है। और आप ये जो मंदिर देख रहे हो आगे, ये जो आ रही है, ये मंदिर अभी न्यू बनी हुई है। इसके ये जो बगल वाला रास्ता है ना, इस वाले रास्ते से अगर आप जाओगे यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर दिखेगा बहुत बड़ा, जहाँ पे मैंने पढ़ाई भी की थी, यहाँ स्कूल भी है। और गाइज मैं घर जा रही थी, सीरियसली बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी घर पे थी और मेरा मन ही नहीं लग रहा था लखनऊ में। फिर मैंने कहा लाओ घूमाते हैं, वैसे सुल्तानपुर भी जाना था मुझे। तो मैं हैप्पी हैप्पी घर आ गई। गाइस सच्ची बहुत खुश थी। और ये मेरे घर का पहला मोड़ है जहाँ से हम जा सकते हैं लेकिन पैदल।
और ये रास्ता क्योंकि ब्लॉक हो गया है इसीलिए इधर से पैदल ही जा सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, तो इधर से नहीं गए हम, दूसरे वाले मोड़ से गए। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, आपने मेरा ब्लॉग देखा, यहाँ तक देखा और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये सामने जो व्हाइट वाला घर दिख रहा है, ये मेरा घर है। अगर आपको मेरे घर का टूर करना है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अपने घर का टूर करा दूँगी। तब तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय।